सरकार और ख़ास तौर पर आरबीआई के द्वारा आम लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन रेपो रेट की अगर बात करें तो रेपो रेट में किस तरह से आम लोग उसको फ़ायदा होने वाला है, इस बात को समझते हैं। मेरे साथ में विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी हमारे साथ में हैं। सर, आप तो बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर चुके हैं, काफ़ी एक अच्छा खासा एक तजुर्बा है आपका। ये जो रेपो रेट में जो कटौती की गई है, किस तरह से आम लोगों को फ़ायदा होने वाला है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो होम लोन, कार लोन इस तरह से लेते हैं, तो इसे मैं आसान शब्दों में आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जैसे कहा कि भाई राहत मिली है, तो 5 साल के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी की है। अब रेपो रेट क्या है कि भाई बैंक जिस रेट से आरबीआई से पैसा लेते हैं वो एक रेट है, और जो कस्टमर को बेनिफिट मिलने वाला है, कस्टमर को मिलने वाला है कि जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेते हैं, चाहे होम हो चाहे आपका कार का हो, तो उनका रेट जो है वो जैसे ही ये कट हुआ तो 0.25 बेसिक पॉइंट कम होने से उनका ईएमआई भी कम हो जाएगा, तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलनी है। लगभग 50 लाख का लोन अगर हाउसिंग लोन है तो उसको कहेंगे 800 850 रुपये महीने का उसको बेनिफिट मिलेगा, और साल में लगभग 10,000 रुपये का उसको उसके ऊपर बेनिफिट हो जाएगा। और ये राहत बजट के बाद, जैसे कहें मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत के बाद, ये रेट कट में ईएमआई के लिए लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो ये इसके साथ साथ रेपो रेट के साथ साथ और भी कुछ कई बड़े जो एक राहत जो है इसमें वो नज़र आ रहा है, इसमें आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, रिजर्व बैंक ने एक बहुत बड़ा एक जो आज घोषणा की है रिजर्व बैंक गवर्नर ने, वो ये है कि रिजर्व बैंक और बैंकों का जो कंसर्न है वो बढ़ते साइबर फ्रॉड्स हैं। अच्छा, हाँ, साइबर फ्रॉड की बात हो रही सर। साइबर फ्रॉड पे ही एक जुड़ा एक मसला है, और साइबर फ्रॉड को लेकर एक नई इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली जो है उसको भी बनाने की तैयारी हो रही है, उसको भी लेकर काफ़ी चर्चा है। तो किस तरह से आम लोगों को फ़ायदा होने वाला है, खास तौर पर देखने को मिलता है साइबर अटैक जिस तरह से होता है, आम लोगों के जेब पर सीधे वो असर पड़ता है। किस तरह से उस मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उसमें सीधा सीधा बैंकों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, क्योंकि बैंकों के अकाउंट से ही, एक के अकाउंट से निकाल कर अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं और फिर उसको लेके निकल जाते हैं। तो उसको देखते हुए सरकार और रिजर्व बैंक बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं। तो आज उसकी घोषणा भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने की है कि एक उसके लिए डोमेन fin.in की घोषणा उन्होंने की है। और ये जो fin.in है, इसको भी वो एक अलग इंटरनेट कंपनी के थ्रू ऑपरेट करने के प्लानिंग में है। कारण क्या है कि जो ऑलरेडी कंपनियां जो सर्विसेज दे रही हैं बैंकों को, वो बैंकों को भी देती हैं और कस्टमर को भी देती हैं, तो उतना ज़्यादा वो इंटरनेट जो है वो सिक्योर्ड उनको लगता नहीं है। तो एक अलग से इंटरनेट कंपनी बनाकर जो बैंकों को फैसिलिटी इंटरनेट की देने की रिजर्व बैंक की जो कोशिश है, उससे बैंकों को भी राहत मिलेगी और कस्टमर को भी उनका जो पैसा है बैंकों में वो एक बहुत बड़ा सिक्योर्ड हो पाएगा, और साइबर अटैक से, साइबर फ्रॉड से वो बच पाएंगे। इस लाइन को सर मैं और आसान शब्दों में समझना चाहता हूँ, कैसे आम लोग उसमें सिक्योर होंगे? अगर किसी साइबर फ्रॉड करने वाले शख्स ने मुझे कॉल किया, मेरा पैसा वो निकाल लेता है, बैंकिंग से प्रणाली से निकालता है, तो कैसे, क्या वो पैसे मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, या वो पैसा जाएगा ही नहीं उसके पास? अगर जाएगा तो फिर उसको वापस लाना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें किस तरह के प्रावधान जो हैं वो आने वाले दिन में हो सकता है? देखिए, ये आने की तो पूरी डिटेल, अगर जैसे जब वो उस चीज़ की घोषणा करेंगे स्कीम की, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन सीधा सीधा ये होता है कि ये अभी जो इंटरनेट है उसके ऊपर उसको कभी भी हैक किया जा सकता है। आपने बहुत समय देखा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इवन दो एम्स का और एयर इंडिया का, उनके भी जो सिस्टम है वो हैक हो गए। तो बैंकों का अगर सिस्टम हैक हो जाता है तो बहुत बड़ा मुश्किल है, यानी जो पूरा डाटा बैंकिंग का चला जाएगा, लोगों की मुश्किल। तो उस चीज़ को देखते हुए रिजर्व बैंक ने, सरकार ने वो एक अलग से इंटरनेट, ताकि वो एक अलग सर्वर पे रहे, एक अलग कंपनी उसको ऑपरेट करे, तो उसका बचाव होगा। जहाँ तक कस्टमर की बात है, कस्टमर को तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जब बैंकों का एज ए होल डाटा सुरक्षित होगा तो कस्टमर का भी होगा। और अभी भी जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें कुछ कस्टमर की, ग्राहकों की गलती के कारण होते हैं, और कुछ जो है गलती से या इस तरह से अकाउंट जो है बैंकों में खुल जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड, साइबर फ्रॉड जो है वो
लिंक सीधा बैंक से है, एक खाते से निकल के दूसरे खाते में जाना और फिर आगे चले जाना। उस पर भी रिजर्व बैंक बात कर रहा है कि भाई पैसा एकदम से दूसरे के अकाउंट में ना ट्रांसफ़र हो, उसके ऊपर भी योजना चल रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से अश्विनी राणा जी बता रहे थे कि किस तरह से चाहे रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट में जिस तरह से उसके रेट में कमी की गई है तो उससे आम उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो होम लोन लिए हुए हैं, जो कार लोन लिए हुए हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही कई बार देखने को मिलता था कि जिस तरह से साइबर अटैक के चलते आम लोगों का पैसा बैंकिंग प्रणाली से निकल के साइबर फ्रॉड करने वालों तक पहुंच जाता था, तो कैसे उस प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, इसकी आज घोषणा हुई। निश्चित तौर पे ये खबर जो है आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।